Okay, so in today's class we are going to do the past papers of vectors, but this time we are going to do the past papers of vectors of October November 2013. इसे हम कंप्लीट करते हैं. So this is from ये वाला जो सवाल है हमारे पास ये है 4024 पेपर 11 अक्टूबर नवंबर 2013. पहले सवाल रीड करते हैं कि सवाल में एग्जैक्टली हमें क्या गिवन है. द डायग्राम बी सी इज इक्वल्स टू 2p प्लस क्यू. बी सी की वैल्यू आपको गिवन है, सी डी की वैल्यू आपको गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ई. सी डी है इतना सा और डी इनके मिड पॉइंट पे लाई कर है, तो डी की वैल्यू ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम. मैं लिख देता हूँ पहले ही ताकि कोई मसला ना हो. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 2q माइनस पी. वाई? बिकॉज डी मिड पॉइंट है, तो जो इतने पार्ट की वैल्यू होगी वही एग्जैक्टली इतने पार्ट की भी वैल्यू हो जाएगी. तो मैंने डायरेक्टली पहले लिख दी. अब आपको बोला गया कि आप सी से ई की वैल्यू निकाल के दिखाओ. तो सी के ई की वैल्यू के लिए ऑल द वे आप क्या कर रहे हो, ये भी और ये भी दोनों को या तो ऐड करा दो और अदरवाइज एक सिंगल वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि सी डी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करा दो. सो 2q माइनस पी, या तो दो बार इस चीज़ को ही ऐड करा दो इस तरह से कर 2q माइनस पी, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो. सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर. दिस विल बिकम 4q माइनस 2p. तो ये हो जाएगा 4q माइनस 2p एंड आई गेट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट. अगले वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं. बी से ई जाना है. बी से ई अगर आपको जाना है तो बी से ई जाने के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है. सो बी ई की जो आपके पास इक्वेशन है दैट इज़ गोइंग टू बिकम, बी से सी जा रहा हूँ सबसे पहले, फिर मैं जा रहा हूँ सी से ई ऑल द वे. सो बी से सी की वैल्यू हमें पता है 2p प्लस क्यू. सी से ई की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, दैट वैल्यू इज़ 4q माइनस हमारे पास है 2p. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ, एक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2p पॉजिटिव में और यहाँ पे नेगेटिव में, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे. तो ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बच गई है दैट वैल्यू इज गोइंग टू बिकम 5q. सो आई विल गेट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट. इस पार्ट का हमें 1 मार्क मिल जाएगा एंड इट इज़ वेरी इजी. ये वाला सिंपल सा पार्ट हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वाले पार्ट में ये बोला गया है कि गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ p, एक्सप्रेस ए ई इन टर्म्स ऑफ. ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की जो वैल्यू है वो आपके पास है k टाइम्स ऑफ p. जो भी ए बी की वैल्यू उन्होंने बोली इट इज k टाइम्स ऑफ p. कह रहे हैं एक्सप्रेस ए ई इन टर्म्स ऑफ. अगर मुझे ए से ई ऑल द वे जाना है, मैं पहले इस चीज़ को मिटा देता हूँ ना ताकि कोई मसला ना रहे. हमें जाना है ऑल द वे ए से ई. अगर मुझे जाना है तो ए से ई जाने के लिए दैट मीन्स कि मैं यहाँ जो ट्रैवल करूँगा, सो दैट मीन्स कि आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ, मैं जाऊँगा सबसे पहले ई से बी जाऊँगा, सही है, उसके बाद मैं जाऊँगा बी से ए. इस तरह से मैं यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ जाऊँगा. तो लेट्स मेक दिस इक्वेशन और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, इस वाले पार्ट की. अब देखो सबसे पहले वाले पार्ट में हमारे पास जो बात हुई हुई है, दे आर टॉकिंग अबाउट हमें ए ई की वैल्यू चाहिए, सही है. अब ए ई की वैल्यू के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ए ई को एज अ रिजल्टेंट मार्क किया. हमने एरोस इस डायरेक्शन में मार्क करने बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू ई. तो मैं ए से ई अगर जा रहा हूँ तो पहले मैं जाऊँगा ए से बी, फिर मैं जाऊँगा बी से ई. तो ए ई की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, ए ई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी. ए बी की वैल्यू हमें पता है दिस इज k टाइम्स ऑफ p, और बी ई की जो वैल्यू है वो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, दैट वैल्यू इज 5q. तो ये हमने यहाँ पे ए ई की वैल्यू निकाल ली. तो मैंने यहाँ पे ए ई को मार्क कर दिया एंड ए ई इज गोइंग टू बी k टाइम्स ऑफ p प्लस 5q, और यहाँ पे 1 मार्क हमें मिल गया. सिंपल सा. आगे बढ़ते हैं. कह रहे हैं गिवन दैट ए ई इज पैरेलल टू बी सी. सो व्हेनेवर देयर इज अ वर्डिंग ऑफ पैरेलल टू बी सी, मैं यहाँ पे बी सी की वैल्यू भी नीचे लिख देता हूँ. बी सी की वैल्यू है 2p प्लस क्यू. अब ज़रा मैं यहाँ पे बात समझाता हूँ कि जब भी हमारे पास दो तरह के वेक्टर्स, दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, व्हेन ए ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो एक बात हमेशा से याद रखना कि मैंने आपको यहाँ पे कंपोनेंट वाला यहाँ पे सिखाया था. सो मैं यहाँ पे बात करूँगा ए ई का कंपोनेंट p कंपोनेंट ऑफ ए ई, ये रेशो में बनाऊँगा डिवाइड बाय p कंपोनेंट ऑफ बी सी. यहाँ पे मैं बोलूँगा q कंपोनेंट ऑफ ए ई, और यहाँ पे मैं बोलूँगा q कंपोनेंट ऑफ बी सी. सो नाउ व्हेन आई लुक टूवर्ड्स द कंपोनेंट ऑफ p कंपोनेंट ऑफ ए ई, तो p कंपोनेंट ऑफ ए ई हमारे पास है k. तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे k लिख दिया. यानी कि कंपोनेंट के वर्ड का मतलब है p के साथ लिखा हुआ क्या है वो आप लिख दो. बी सी के अंदर p के साथ क्या लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था, मैंने वो लिख दिया. और अब बारी है q की.
तो Q कॉम्पोनेंट ऑफ AE दैट इज गोइंग टू बिकम 5 एंड Q कॉम्पोनेंट ऑफ, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स देयर इज 1, सो ये 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कराओगे तो आपके पास यहाँ पे K की वैल्यू निकल आएगी विच इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दैट इज़ गोइंग टू बिकम 10। तो ये मैंने रेशो मेथड आपको सिखाया था, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस पूरे तरह के सवाल सॉल्व करने में। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, ये वाला सवाल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बोला ये गया है दिस इज़ पेपर 22 अक्टूबर नवंबर 2013। आपको AD की वैल्यू गिवन है, पेपर 22 है, तो AD का मतलब है बेसिकली ये जो साइन है ये मॉडुलस का साइन होता है। यहाँ पे जो ये बने हुए होते हैं ना, ये वाला जो साइन है ये मॉडुलस का साइन होता है। मॉडुलस का साइन हमें पता है, सो राइट x² + y², ये मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कराई 6 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 36 + 1। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास निकल आएगी एंड बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ पेपर 2, तो पेपर 2 का ये पार्ट है हमारे पास, तो वी कैन यूज़ द कैलकुलेटर राइट नाउ। और यहाँ पे मैं वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कराई एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू गिव अस द आंसर एस, ये हो जाएगा हमारे पास 6.08, ये हो जाएगा हमारे पास 6.08 इज गोइंग टू बी माय आंसर एज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकल आई। अब अगले वाले पार्ट में मूव करते हैं। कह रहा है AE की जो वैल्यू है वो है आपके पास 1 2, H इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, H जो है वो मिड पॉइंट है, यहाँ पे H जो है वो मिड पॉइंट है। कह रहा है आप EH की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो पहले मैंने EH के लिए यहाँ पे ये बनाया, EH का मतलब है मैं जाऊँगा E से A, फिर मैं जाऊँगा A से H। तो पहले मैंने इक्वेशन फॉर्म करी, आई एम गोइंग टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ EH की। EH की इक्वेशन हमारे पास हो गया, तो EH की इक्वेशन होगी हमारे पास E से A प्लस A से H। E से A की वैल्यू हमें दी हुई है, देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ AE, तो E से A की वैल्यू में सिर्फ साइन चेंज होंगे, तो 1 और 2 बोथ आर विद पॉजिटिव, तो अब आप यहाँ पे नेगेटिव के साथ लिखोगे दोनों को, तो मैं -1 लिख रहा हूँ, -2 लिख रहा हूँ। नाउ वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ AH, बट द गुड थिंग इज कि वी हैव द वैल्यू ऑफ AD। AD की वैल्यू हमारे पास पूरी है और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि H इसका मिड पॉइंट है। भाई मिड पॉइंट का मतलब है कि AD को अगर मुझे यहाँ पे AH की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब है कि AD को मैं हाफ में तोड़ दूंगा, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय AD की जो भी वैल्यू उसको मैं हाफ में तोड़ दूंगा, सो दिस बिकम 6 and 1। So overall the value of AH now is going to become 6 divided by 2 is going to become 3, 1 divided by 2 is going to become 0.5। तो AH की वैल्यू हमारे पास आ गई इस तरह से का 3 और ये 0.5। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दीज वैल्यूज टुगेदर, तो 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 आता है, -2 एंड 0.5, दिस इज गोइंग टू बिकम 1.5। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 2 एंड वी हैव दिस वैल्यू एज -1.5। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा -1.5। दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट और हमारे पास यहाँ पे 2 मार्क्स मिले इस वाले पार्ट के लिए। अब अगले वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो अब हमसे कह रहा है कि BF की जो वैल्यू है वो है 1.50, OG की वैल्यू ये है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आप निकाल के दिखाओ, FG निकाल के दिखाओ, सही है। F जो है वो मिड पॉइंट है BC का और हमें चाहिए F से G। अब अगर मैं F से G जाने की बातें करूँ तो F से G जाने के लिए आई नीड FC and CG। F से C जाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा F से C और F से C जाना पड़ेगा और C से G जाना पड़ेगा, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास। अब देखो इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यहाँ पे ये है कि द गुड थिंग इज अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को बना के लिख ही देता हूँ। मैं डायग्राम को यहाँ से, ये वाला डायग्राम जो है वो मैं यहाँ पे पिक करता हूँ ताकि नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें बार बार पेज को टर्न करने की ज़रूरत ना पड़े और वो बहुत ही ईजी वे के अंदर वी कैन ईजिली रिलेट द थिंग कि ये किस तरह से अगर होगा। तो मैं डायग्राम को यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ। सो आई एम कॉपिंग दिस डायग्राम, यहाँ पे ये वाले पार्ट में मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा। अच्छा अब देखो मुझे जाना है F से G की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स कि आई हैव द वैल्यू ऑफ CG भी है। CG की वैल्यू गुड थिंग है कि वो ऑलरेडी गिवन है 0.5 और -1.5 ये ऑलरेडी हमें गिवन है। और वॉट एवर द वैल्यू ऑफ BF is, BF की जो वैल्यू है वो एक्जैक्टली FC की वैल्यू की, वाई बिकॉज दीज आर द मिड पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई BF की वैल्यू आपके पास एक्जैक्टली FC की वैल्यू के बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.5। तो मैंने FC की वैल्यू लिखी 1.5 और 0, तो यहाँ पे ऑल द वे 1.5 इज गोइंग टू बी एडेड विद 0.5 दैट इज गोइंग टू बिकम 2 एंड दिस विल बिकम -1.5। तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। एक हमारे पास 2 आया, एक हमारे पास -1.5 आया, तो ये 2 और -1.5 ये हमारे पास वाले पार्ट के आंसर आ गए। अब कह रहा है कि यार यूज योर आंसर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। द लाइन्स EH एंड FG आर, EH और FG की बात कर रहा है वो, सही है। अब
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ई एच की वैल्यू के लिए, सो आई एम गोइंग टू ऑल्सो राइट द आंसर ऑफ ई एच. ई एच का आंसर हमारे पास आ रहा है 2n-1.5. अब वो कह रहा है कि आप यहाँ पे बात करो कि यूज़ योर आंसर्स टू पार्ट 2 एंड पार्ट 3 टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ई एच ये रहा और एफ जी हमारे पास ये रहा. दो बातें हमारे पास, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है. तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या हैं, इक्वल भी हैं और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हैं. इक्वल वेक्टर्स का भी आ गया और यहाँ पे हमारे पास पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट आ गया. एज यू कैन सी द डायरेक्शन इज एग्जैक्टली सेम और आपने वैल्यूज़ की तरफ से भी जज कर दिया कि आपके पास क्या है, दोनों हमारे पास इक्वल है. तो यहाँ पे दो बातें हमारे दिमाग में आएंगी कि ये इक्वल भी हो सकते हैं और ये पैरेलल भी हो सकते हैं. दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे वैलिड है. अब हमसे वो बात ये पूछ रहा है कि गिवन दैट ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, शो दैट जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. ई जो है वो मिड पॉइंट है आपके पास किसका, ए बी का, और ए बी का मिड पॉइंट है ई. शो दैट जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, वो आप यहाँ पे शो करके दिखाओ कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है. द गुड थिंग इज़ कि वी नो द वैल्यू ऑफ सी जी. सी जी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है और अब हमें यहाँ पे क्या वर्किंग करनी है कि मैं ऑल द वे पूरी जो यहाँ पे वर्किंग करूँगा, आई विल डू द वर्किंग फॉर सी डी. तो मैं यहाँ पे सी डी की वैल्यू की बात करूँगा. सी डी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो आई नीड द एग्जैक्ट सेम डायग्राम. आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम राइट नाउ और मैं यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे भी आसानी हो. तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल मैं सबसे पहले सी डी की वैल्यू निकालूंगा, देन आई एम गोइंग टू कंपेयर. अदरवाइज आप दूसरे भी स्टेप से कर सकते हो. तो अगर मुझे यहाँ पे शो करना है कि जी इज़ द मिड पॉइंट, तो मैं सी डी की वैल्यू की बात करूँगा. उसके लिए आई नीड द वैल्यू ऑफ सी बी. सी बी की वैल्यू चाहिए, उसके लिए मुझे बी ए की वैल्यू चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए ए डी की वैल्यू. सही है. अब मैं बारी बारी सारी वैल्यूज पुट कराता हूँ. हमारे पास हैं क्या क्या, हमारे पास यहाँ पे गिवन है सबसे पहले ए डी गिवन है और ए ई गिवन है. तो ए डी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. द वैल्यू ऑफ ए डी विच आई नो राइट नाउ इज 6 and 1. 6 और 1 ये वैल्यू मुझे पता है. और दूसरा सी से बी की वैल्यू ऑल द वे हमारे पास निकल आएगी. सी से बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डबल है इसका बी एफ का. तो सी से बी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सी बी इज़ बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे सी बी की बात करूँ, अच्छा सबसे पहले हमारे पास क्या है कि मैं यहाँ पे बी सी की बात करूँगा. तो बी सी इज़ बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ, ये हमारे पास 2 टाइम्स है और यहाँ से अगर हमारे पास वैल्यू निकल आएगी, 1 सेकेंड, बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ बी एफ अगर मैं करूँगा तो बी सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकल आएगी. तो बी एफ की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है विच इज़ 1.5 and 0. सो इस तरह से अगर बी सी की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई, दैट विल बिकम 3 and 0. सो बी सी की वैल्यू अगर 3 और 0 है तो सी बी की वैल्यू हमारे पास होगी -3 and 0. सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग -3 and 0, ये मैंने लिख दिया. और बी ए की वैल्यू की बात करते हैं तो बी ए की वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे सवाल में हमें बी ए की वैल्यू गिवन नहीं है, बट द गुड थिंग इज़ कि ए ई की वैल्यू हमें पता है. तो ए ई की वैल्यू जब हमें पता है तो बी ए की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इसी तरह से पता चलेगी. मैं कैसे पता करूँगा कि देखो ए ई को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ ऑल द वे ए बी. और यहाँ पे ए ई की जो वैल्यू है वो मैं लिखना चाह रहा हूँ. ए ई की वैल्यू है 1 and 2. तो आई जस्ट मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम 2 and दिस विल बिकम 4. ये ए बी की वैल्यू आ गई, बट आई नीड द वैल्यू ऑफ बी ए. तो अगर मुझे बी से ए की वैल्यू चाहिए, सो दैट इज गोइंग टू बिकम -2 and -4. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास. यहाँ पे मैंने लिखा -2 and -4. सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू राइट द होल इन्फॉर्मेशन. ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी. अब मैंने इसको पूरा कम्प्लीटली जब सॉल्व कराया सारी चीज़ों को, जब मैंने इसको पूरा ऑल द वे सॉल्व कराया, तो देखो हमारे पास क्या सिनेरियो होगा. -3 और -2 दैट इज गोइंग टू बिकम -5. ये वाली सारी वैल्यूज एक साथ सॉल्व होंगी. तो ये -5 और +6 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और -4 और ये आ जाएगा हमारे पास -3. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी डी. अब ज़रा चेक करते हैं कि वेदर जी उसका मिड पॉइंट है या नहीं. कहाँ से चेक करेंगे, हमें ऊपर यहाँ पे जो ऊपर वाले पार्ट में वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ सी जी. सी जी की वैल्यू हमें ऑलरेडी सवाल में दी गई है. सी जी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हम रिलेट करने में आसानी हो. तो सी जी की वैल्यू जो है हमें ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन एंड दिस इज 0.5, 1.5 ये हमें ऑलरेडी गिवन है. सो वी आर गोइंग टू प्रूव के वेदर ये वैल्यू आती है नहीं आती. अगर जी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि सी डी की वैल्यू को, अगर मुझे यहाँ पे सी जी की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब है कि भाई जी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि सी डी की वैल्यू को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हमारे पास एग्जैक्ट ये वाला आंसर आता है या नहीं आता. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो हमने यहाँ पे लिखा 1/2 एंड वी राइट द वैल्यू ऑफ सी डी विच इज़ 1 and -3. तो जैसे ही आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो सी जी को जब आप 1 को 1/2 से डिवाइड करते हो, 1 डिवाइड बाय 1 जब आपके पास यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 0.5 एंड -3 डिवाइड बाय 2 दैट इज गोइंग टू बिकम -1.5. तो एज यू कैन सी कि यस ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ
CD. So that's how you are going to do the working. इस तरह से अगर आपके पास यहाँ पे 2013 के complete past papers हो गए